गुड मॉर्निंग। कैसे है सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? चलो फिर लिखो नेक्स्ट। व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो। लिख दिया। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है? इधर देखो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। तो लिख दीजिए, साथ साथ लिखते जाइए। उल्टा करना, इनवर्सिंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये लिखा 5:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? 5:7 का व्युत्क्रमानुपात। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। और 7 का 1/7। अच्छा, इसको सरल करना आता है? कैसे करते थे? इसको छुपाते थे। 1 को 7 से 7, इसको छुपाया 1 इंटू। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं इसका। ये लिख दिया आपने 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात। 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात। सभी ने कर दिया? इसका उल्टा 1/2, इसका उल्टा 1/3, इसका उल्टा 1/4। इसको छुपाएंगे 3 को 4 से 12, इसको छुपाएंगे 8 और इसको छुपाएंगे 6। ठीक है, इसको सरल और कर सकते हैं। 2 से कट रहा है ना, 6, 4 और 3। नेक्स्ट देखिएगा, तो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसका। और ये समझ में आ रहा है ना? कल बताया था मैंने पिछली क्लास के अंदर, जो कल नहीं आए थे एक बार फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, यदि मुझे इस तरह से कहीं पर भी अनुपात दे रखा है और उसको मुझे सरल करना है, तो मैंने कहा कि भाई इसको सरल करने के लिए इसके नीचे वाली वैल्यू को छुपा दें आप लोग। फिर इस 1 को 7 से गुणा 7। इसको सॉल्व करना है तो इसके नीचे वाली वैल्यू को छुपाओ, 1 को 5 से 5। जैसे मुझे ना इसका व्युत्क्रम अनुपात मतलब ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया, देखो ये कैसे आया, वापस बता रहा हूं। यदि मुझे इसको सॉल्व करना है तो जिसको सॉल्व करना है उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपा दें। इसको सॉल्व करना है, इसको छुपा दीजिएगा। अब इस 1 को 3 और 4 से मल्टीपल कर देना। बताओ, 3 और 4 से गुणा करने पर 12। इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको छुपा दीजिएगा। अब इस 1 को 2 और 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो बताओ 2 इंटू 4 8। यदि मुझे इसको सॉल्व करना है तो बताओ किसको छुपाएं? 4 को। 1 को 3 और 2 से गुणा करने पर 6। अरे समझ में आया? लिखो एक एग्जाम्पल और। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। जैसे आपने लिखा 2/3 अनुपात 5/7 अनुपात 1/2 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? हो गया सॉल्व? सभी ने कर दिया?
फिर से देखो वही बात, मुझे बताओ इसका उल्टा 2/3 का उल्टा 3/2, इसका 7/5 और इसका 2/1। ठीक है, इसको बताओ, इसको छुपाएंगे 3 को 5 से 15, ठीक है, इसको छुपाएंगे 7×2 = 14 और इसको छुपाने पर 20। अरे यही आया था। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपात का भी ध्यान रखना है। देखो हमने 5 शब्द लिख दिए अभी तक। पहला शब्द क्या था? पहला शब्द क्या था? वर्गानुपात, मतलब स्क्वायर करना। दूसरा शब्द क्या था? वर्ग मूलानुपात, स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट करना। ठीक है, वर्गमूल निकालना। तीसरा शब्द क्या था? घनानुपात, मतलब क्यूब करना। और घन मूलानुपात मतलब घनमूल करना। और उसके बाद पांचवा शब्द मतलब उल्टा करना। मतलब पांचों शब्द नाम से ही क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर लिखे। 6 नंबर लिखेंगे तो मिश्रानुपात। मिश्रा अनुपात, कंपाउंड रेशियो। मिश्रानुपात, कंपाउंड रेशियो। मिश्रानुपात का मीनिंग लिख दीजिए पहले। मिश्रानुपात का मतलब क्या होता है? लिखेंगे अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर, भिन्न रूप में लिखकर, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना। अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना। To write ratios in fraction form, then multiply. Write ratios in fraction form, then multiply. जैसे एग्जाम्पल, ये लिखा 25:36, 49:125 तथा तथा ठीक है, तथा आपने और कोई संख्या लिख दी, जैसे ये लिख दिया आपने 15:, ठीक है, 15 में 98 का मिश्रानुपात होगा। 25:36 में 49:125 15:98 का मिश्रानुपात क्या होगा? बताओ, मिश्रानुपात का मीनिंग क्या लिखवा है मैंने? जो अनुपात है उसको पहले भिन्न के रूप में लिखना है। ये अनुपात है, इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा, तो बताओ क्या लिखूंगा? 25/36 लिख दिया। फिर 49/125 और यहां पर 15/98 ये लिख दिया। अच्छा, लिख कर फिर क्या करना है? मल्टीपल करना है। चलो अपन इसको मल्टीपल कर देते हैं। ये लो सर, मल्टीपल कर दिया। ठीक है, अब मल्टीपल करने पर कभी कोई कट रहा है तो काट सकते हैं। मुझे बताओ, इस 25 से ये 125 कितनी बार? 5 बार। अच्छा, 5 से ये 15 3 बार। अच्छा, 3 से ये 36 12 बार। ठीक है, ये कट गया। अच्छा देखो, ये 49 और ये 98 जस्ट क्या है? डबल है ना, जस्ट ये इसका डबल है, 2 बार। मुझे बताओ, ऊपर की लाइन में क्या बचा है? कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, अपॉन में क्या बचा है? 12 और ये 2, क्या लिखूं? 24। तो बताओ, इन तीनों का जो मिश्र अनुपात है वो कितना आएगा? 1:24। अरे कर लोगे? 6 नंबर 7 नंबर लिखेंगे। लिख दिया। 7 नंबर लिखें। 7 नंबर लिखेंगे। सात नंबर क्या है? समानुपात। समानुपात जिसे बोलते हैं आप प्रोपोर्शनल। समानुपात, प्रोपोर्शन।
देखिए इधर एक बार समझ लीजिए इसको, फिर लिख देना आप लोग। समानुपात का देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, समान अनुपात। ऐसे दो अनुपात जिनका सरलतम रूप एक समान होना चाहिए। पहले समझ लीजिए, सबसे पहले तो देखो समानुपात जो होता है उसके अंदर चार संख्याएं होती है। समानुपात में संख्याएं कितनी होती है? चार। ठीक है, एक बात समझ लेना, बाद में अपन लिख देंगे। सबसे पहली बात तो सर इसके अंदर चार राशियां होती हैं, चार संख्याएं होती है, फॉर क्वांटिटीज होती हैं, पहली बात। अच्छा, फॉर क्वांटिटीज होती हैं तो इधर देखना, कोई भी मैं चार संख्या लिखता हूं अनुपात, जैसे हमने लिख दिया यहां पर 10 अनुपात में, ठीक है, 10 अनुपात में 25 लिख दिया। कितना लिखा? 10 अनुपात 25। अच्छा, एक बार इसको सरल करके बताओ, इसको सरल करने पर क्या आएगा? दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से। 5 से बताओ, ये 2 बार और ये 5 बार। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, एक ऐसा अनुपात बताना मुझे, ठीक है, कोई भी एक ऐसा अनुपात बताना जिसको मैं सरल करूं ना तो उसको भी 2 5 ही आए। कुछ भी हो सकता है वो, जिसको सरल करने पर 2 5 आने चाहिए। कोई भी अनुपात बोल सकते हो आप। 6 और 15। अच्छा, 6 और 15 दोनों, 6 किससे घटा? 3 से 2 बार, और 15 3 से घटने पर 5। बिल्कुल सही है, कोई भी अनुपात हो सकता है। ठीक है, और भी बताओ कोई। 8 और 20। चलो, 8 को 4 से काटा 2 बार और 20 को 4 से काटा 5 बार। कोई भी अनुपात हो सकता है। चलो ये लो 8 और कितना लिख दूं? 20। ये लो 8 और 20 लिख लेता हूं। कोई भी अनुपात लिख सकते हो आप, इसको सरल करने पर भी ये। और समान अनुपात का मतलब ही यही है। समानुपात का मतलब है कि सर ऐसे दो अनुपात जिसको सरल करने पर सेम अनुपात आना चाहिए। बताओ, इसको सरल करने पर कितना आया? इसको सरल करने पर, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 10 अनुपात 25 समानुपात हैं किसके साथ? 8 अनुपात 20। आपने पढ़ा होगा समानुपात में ऐसे 4 बिंदी लगाते थे, ठीक है, पढ़ते थे। ठीक है, इसको क्या पढ़ते थे अपन? 10 अनुपात 25 समानुपात 8 अनुपात 20। अरे यही पढ़ते थे ना। ठीक है, अच्छा, यदि ये अब ये समानुपात में है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यदि ये प्रोपोर्शनल है तो फिक्स है। आप इस दोनों को मल्टीपल करके देखना, इस दोनों को मल्टीपल करना। 20 को 10 से गुणा करो, 200, और फिर अपन 25 को 8 से गुणा करके देखो कितना आएगा? 200 ही आएगा। फिक्स है। अभी आपने कहा था सर 10 अनुपात 25 समानुपात में 6 अनुपात कितना था? 15। ये बोला था। फिक्स है, गुणा सेम आएगा। देखना, 10 को 15 से करो 150 होगा, और 25 को 6 से करो 150 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अनुपात में है, समानुपात में। और जब ये समानुपात में है तो ये पहली बात तो समानुपात में संख्याएं होगी कितनी? पहले दूसरे का अनुपात और तीसरे चौथे का अनुपात क्या आएगा? सेम आएगा। हमेशा पहले दूसरी संख्या का अनुपात और तीसरी चौथी का सरलतम रूप क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। दूसरा, अच्छा, यदि ये समानुपात में है तो बताओ किसका गुणा बराबर आया? कौन कौन सी संख्याओं का गुणा बराबर आया? बाहर वाली संख्या का और बीच वाली संख्याओं का। तो अपन ऐसे लिख देते हैं कि भाई ये जो बाहर वाली संख्या है जिसे अपन बोल देते हैं बाह्य पद, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। ठीक है, अब यहां पर जो 4 राशियां हैं, ये जो 4 राशि एक बार अपन समझने के लिए मैं यहां ऐसे लिख लेता हूं, ए बी सी और डी, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो ए बी सी डी हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले स्थान पे है ना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्या बोलते हैं इसको? प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और ये जो दूसरे स्थान पे हैं इसको बोलते हैं अपन द्वितीयानुपाती। क्या बोलते हैं इसे? द्वितीयानुपाती, सेकंड प्रोपोर्शनल। और ये जो तीसरे स्थान पे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन तृतीयानुपाती। क्या बोलते हैं? तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। और ये जो चौथे स्थान पे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, 4 संख्याएं होती हैं। पहली संख्या को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फिर सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। पेपर में क्या करता है? 3 संख्या दे देता है और चौथी आपसे पूछता है। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर में मध्य। मुझे बताओ बाहर वाली संख्या कौन है? अभी
ए और डी बीच वाली संख्या, बस ये डी बराबर किसके बराबर होगा, बी सी के। लिख दीजिए। लिख दिया सबने। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखें। ये लिख दिया क्या, या लिख रहे हो? लिखें क्वेश्चन। यदि लिखें एक क्वेश्चन, यदि 15 25 तथा यदि 15 25 तथा 36 समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती होगा। आर इन प्रोपोर्शनल, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। लिख दिया सबने। किस किसने किया है, क्या लिखा देखो। 15 25 और 36 समानुपात। पहली बात तो बताओ कि मुझे कि संख्याएं होती कितनी है समानुपात में। मैंने दी कितनी, तो आपने सर पहली दे रखी है, दूसरी दे रखी है, तीसरी दे रखी है और चौथी कैलकुलेट करना है। क्या मान लूं, x। अच्छा, जैसे ही मैंने ये x माना तो अब बताओ 4 संख्या हो गई। अच्छा, इन चारों में रिलेशन क्या होगा बताओ, इसका और इसके साथ गुणा। लिख दिया 15x, और इसका और इसके साथ में 25 गुणा 36। तो बताओ x बराबर क्या आया, बताओ 25 इंटू 36 और बट्टा में 15। बताओ ये 5 से 5 बार और ये 5 से 3 बार, 3 से ये 12। बताओ 12 को 5 से 7, तो बताओ चौथी संख्या क्या आएगी, 7। पढ़ लोगे। लिखो फिर से एक क्वेश्चन। लिखे एक क्वेश्चन। यदि 132, यदि 132, ठीक है, और कोई संख्या लिख देते हैं अपन। 132 क्या लिखें, 154 तथा 154 तथा 288 समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती होगा।
किस किसने किया है? अरे भाई सेम ही क्वेश्चन है या अलग है? क्या है आंसर? 336। किन किन का आ रहा भाई? बाकी वालों से गुणा भाग हो नहीं रहा है। हो गया गुणा भाग? ये लिखा तो है ना? अरे सबने लिखा 132, 154, 288 और ये x लिखा। किसको किसके साथ गुणा किया? 132 x बराबर कितना? 154 इंटू 288। ठीक है, तो बताओ x बराबर 154 इंटू 288 बट्टा में 132। ये लिखा नहीं लिखा? यहां तक तो लिख दिया था भाई, यहां तक पूरी क्लास ने लिख दिया, लेकिन आंसर फिर भी नहीं आ रहा। क्या है आंसर बताऊं? इतना ही किया? चलो बढ़िया, इतना तो किया। इधर देखो, यहां से अब बताओ ये किससे घटेगा? भाई हमें अभी नहीं पता, पर इतना तो पता है सब 2 से घटता हुआ दिख रहा है। 2 से घट रहा है ना? किसी को भी काट दो 2 से। ये लो 2 से काटते हैं, बताओ 2 13 में, और यहां पर वापस 2 से इसको काट दो 77। अच्छा सर ये तो 11 से कट रहा है। 11 से 7 बार। 6 से ये बताओ 4 बार 24, 4 बार 24, पीछे बच गए 4। 48 में 8 बार। भाई 48 को 7 से गुणा करना आना चाहिए। 336। भाग देते ही नहीं तो आंसर कहां से आएगा? बैठे आराम से। क्या सर इतना तो कर दिया था, लास्ट एक ही तो स्टेप नहीं लिखा है। लिख दो जो सिर्फ लिखने का काम करते हैं। बिल्कुल 336। नाम भी देखो इसने क्या लिखा है अपना। ठीक है, बेरोजगार दुखी आत्मा। बेरोजगार भी है और दुखी भी है। और आत्मा रही है। आत्मा कब रहती है? जब शरीर छोड़ देता है इनका। अरे मस्त रहा करें, नौकरी लगेगी तो ठीक, नहीं लगेगी तो कौन सी चिंता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई नौकरी नहीं लगेगी तो जीवन सफल ही नहीं है। ठीक है, नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो चिंता नहीं करनी है। मस्त रहा करें, अपना काम पढ़ना है। करोड़ रुपए ऐसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है एक नौकरी लग के ही कमाएं, ऐसे भी कमा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा दुखी नहीं होना है, आत्मा को संतुष्टि दें। ठीक है, और फिर भी आत्मा भटक रही है तो हरिद्वार चले जाए। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, मस्त रहा करो आप। ठीक है, मस्ती रहते हैं सर, कि टेंशन आपको देते हैं। हम तो कुछ भी नहीं पढ़ते, बस ठीक है आ जाते हैं। फिर भी आज थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं ना। हाँ, इतने दिन से छुट्टियों से मना के अब वापस 2 दिन की छुट्टी होगी, 4-5 दिन से ही आएंगे और मज़े से आराम से आएंगे। ठीक है, आ जाया करो आप, कभी कभी आ जाया करो, देख लिया करो भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, व्यवस्थाएं वगैरह ठीक है, पानी वानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सफाई वफाई अभी बढ़िया है कि नहीं, मास्टर टाइम पे आता है कि नहीं आता, चेक करने आ जाया करो आप। बाकी बाकी अपने पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जब भी समय मिले हफ्ते भर में एक बार आ जाया करो, ताकि मुझे भी पता है कि आप आते तो हो। ठीक है, लिखो अगला एक क्वेश्चन और लिखते हैं। बाकी चिंता नहीं करनी, मस्त रहा करें आप, पढ़ाई होती रहेगी। सब मोह माया है। 4 संख्याएं 7, 16, 43 एंड 79। प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? चार संख्या 7, 16, 43 एंड 79, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो।
ये जो अभी 4 नंबर है ना, वो इसमें क्या ऐड किया जाए, ठीक है, ताकि जो रिजल्टेंट आए ना वो सभी क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। इधर देखिएगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भाई जो 4 संख्या दे रखी है 7, 16, 43 एंड 79, अभी ये जो 4 संख्या है ना समानुपात में नहीं है। अच्छा, समानुपात में नहीं है इसका मतलब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर नहीं आएगा, अभी ये समानुपात में नहीं है। अब हमें ये पूछ रहा है कि इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, ताकि जो जोड़ने के बाद में वो संख्या क्या होनी चाहिए, समानुपात, मतलब जोड़ने के बाद इसका गुणा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए मान लेता हूं, ठीक है, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया गया, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ा गया, ठीक है, प्रत्येक संख्या में x जोड़ा गया, हर संख्या में हमने x जोड़ दिया। चलो इसमें x जोड़ते हैं, बताओ क्या लिखूं, 7 प्लस x जोड़ना है ना, ये लिख दिया, 16 प्लस x, यहां पर बताओ 43 प्लस x, और यहां पर 79 प्लस का x, ये जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही जोड़ा तो अब मुझे बताओ किसका गुणा बराबर आएगा, किसका गुणा बराबर आएगा, पहले और लास्ट का। पहले क्या है 7 प्लस एक्स, इसका किसके साथ गुणा करूं, 79 प्लस एक्स के साथ, और किसके इक्वल कर दूं, 16 प्लस एक्स का किसके साथ में, 43 प्लस एक्स के साथ, ठीक है। बताओ यहां से x का मान आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करोगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर x को 79 से, और x को, यहां से 4 पद आएंगे, इधर भी 4 पद आएंगे, उसको सॉल्व करना, x का मान आएगा। करो, ये तो खुद को करना है, क्या कह रहे हो, शॉर्टकट गुणा करना है। किस किसने किया है, किस किसने कर दिया है भाई, गुणा ही तो करना है। मुझे ये बताओ, पहले 7 को 79 से गुणा करने पर क्या आया, बताओ, 7 को 79 से 553, ये लिखा 553, प्लस 7 को x से करने पर 7x, x को 79 से करने पर 79x, x को x से करने पर x स्क्वायर, ठीक है।
अब बताओ 16 को 43 से गुणा करने पर कितना आया? 688। ठीक है, प्लस 16 को इससे करने पर, इसको इससे करने पर, और x को x से करने पर। सही है, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, इन दोनों को, ये तो 553 ऐसा का ऐसा, प्लस ये x के रूप में दोनों जुड़ेंगे ना, जोड़ के बताओ 86x बराबर में। ठीक है, बराबर में यहाँ पर मुझे बताओ ये 688 सेम रख देते हैं, इन दोनों को जोड़ के बता दो 16 और 43 को कितना आया? 59x। कितना लिखा? 59x। अब यहाँ पर मुझे बताइए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 86x माइनस का 59x किसके बराबर है? 688 माइनस का 553। सही है। अच्छा, इन दोनों का अंतर बताओ 27x। ठीक है, और इन दोनों का अंतर 135। तो बताओ x का मान कितना आएगा? 5। x का मान कितना आ जाएगा? 5। अरे यही आया था। कर लोगे? ठीक है, देखो इसको हम लोग थोड़ा ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो, देखो पेपर में वैसे ऑप्शन होंगे तो आप ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शंस में क्या होगा कि थोड़ा सा कम गुणा भाग करना पड़ेगा। कैसे? इधर देखिए, हटा दो इसे। कोई लिख रहे हैं? कोई लिख रहे हैं क्या? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। लिख रहे हैं तो भी बताया करो, नहीं लिख रहे हैं तो भी बताया करो। लिख दिया ये? देखिए इधर, अब अपने पास में पेपर में ऑप्शन होंगे तो हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? मान लो एक बार ऑप्शन अपन मान लेते हैं, हटा दो इसे। चलिए देखो इधर, अपना क्वेश्चन ये था कि सर 7, 16, 43 एंड 79, इस प्रत्येक में क्या ऐड कर दिया जाए? क्या ऐड कर दिया जाए कि ये प्राप्त संख्या क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए, प्रोपोर्शनल। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। ये अपने पास में ऑप्शन है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन होंगे। अब ऑप्शन है तो हर नंबर में अपन एक बार, प्रत्येक में, इन सभी में एक बार कितना जोड़ते हैं? 2। सब में 2 जोड़ते हैं। चलो 2 जोड़ते हैं। बताओ 7 में 2 जोड़ो 9, 16 में 2 जोड़ो 18, 45 और 81। ये जोड़ दिया। प्रत्येक में जैसे ही मैंने 2 जोड़ा तो अब सर क्या होगा बताओ? समानुपात होंगे तो किसका गुणा बराबर होगा? ठीक है, इसको इसके साथ और इसको, सर इसको गुणा करके देखो। इसको सर गुणा तो करना ही नहीं आता ना, गुणा आता तो उसी में कर लेते। ठीक है, और कोई तरीका बताओ? तो इधर देखो, आप गुणा पूरा मत करो, फिर कम से कम 10 तक तो पहाड़े आते हैं ना, तो बस 10 तक पहाड़ों से काम चला लेंगे। ठीक है, 10 तक कैसे मुझे ये बताओ? यहां से सिर्फ इसका इकाई अंक 9 और इसका इकाई अंक 1। 9 को 1 से गुणा करो 9 होगा। बताओ 8 को 5 से करो 40 का इकाई अंक 0। मुझे बताओ इकाई अंक दोनों का बराबर है क्या? सर जब इकाई अंक बराबर नहीं है तो पूरा गुणा कैसे बराबर होगा? इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। अब अपन क्या करते हैं? प्रत्येक में 3 जोड़ देते हैं। हर नंबर में 3 3 जोड़ते हैं। इन सब में 3 जोड़ो या इन सब में 1 जोड़ो, एक ही बात है। 2 2 तो जोड़ चुके हैं ना, डायरेक्ट इसी में कितना जोड़ देते हैं? 1 1 जोड़ देते। बोलो 10, 19, 46 और 82। बताओ 0 को 2 से गुणा कितना? 0। और 9 को 6 से, चौपन का 4। मुझे बताओ दोनों बराबर है क्या? नहीं। सर जब दोनों बराबर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब प्रत्येक में कितना जोड़े? पहले से इसमें 3 3 जुड़ चुके हैं, कितना जोड़ देते हैं? 1, 11, 20, 47 और, मुझे बताओ 1 को 3 से और 0 को 7 से। ठीक है 0। तो बताओ दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बताओ आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। बताओ इसमें 1 1 जोड़ो 12, 21, 48 और 84। 2 × 4, 1 × 8,
हाँ, दोनों बराबर है या नहीं है? मान लो सर कभी ऐसा, इधर देखो, सपोज पहला ही ऑप्शन ये होता, सपोज पहले ऑप्शन में ये जो आपने दो जोड़ा था इसमें, और इसका 9 9 दोनों बराबर आ जाते, और बाकी वाला गुणा बराबर नहीं होता, तो भी तो गलत हो सकता है ना भाई। संभावना जता रहे अपन कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सर दो ऑप्शन में इकाई अंक सेम आ जाए, ठीक है, दो ऑप्शन में इकाई अंक सेम आ जाए लेकिन बाकी वाला गुणा बराबर नहीं हो, तो हम जहां पर अपना आंसर आएंगे उसको हम थोड़ा और चेक कर लेंगे, ताकि 100% अपन रहेंगे गलत नहीं है भाई। इस दोनों का सरलतम रूप निकालना और इस दोनों का गुणा तो करना ही नहीं है, गुणा तो अपने को आता ही नहीं है ना, गुणा करेंगे कहां से, ठीक है। तो आगे भी पूरा गुणा करना नहीं, अपने को सरल रूप करना है। मुझे बताओ ये दोनों किससे कट रहे हैं? 3 से। ये कितनी बार? और ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 12 12 के ये 4 बार और ये 7 बार। बताओ दोनों क्या है? बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है? ऐसे दोनों अनुपात जिनका सरलतम रूप एक समान। लिख दीजिए इसे और एक प्रश्न करके बताओ। एक आप करके बता रहे हो? चलो मैं लिखता हूं एक क्वेश्चन, ये लिख दीजिए पहले, किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही लिखते हैं अपन ताकि ऑप्शन हो। लिखो एक क्वेश्चन, ये लिख दिया। लिख दिया सबने? लिखना एक क्वेश्चन। ये संख्या है 6 15, शॉर्ट में लिख दीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं, 20 43। पूछा है क्या जोड़ना, पूछा है क्या जोड़ना जिससे क्या हो जाए ये समानुपाती है ना। ऑप्शन है 1 2 3 4, ये ऑप्शन है। ये कोई टैक्स असिस्टेंट 2018 के पेपर में आया। हो गया सॉल्व? लिख दिया सबने? किस किस ने किया है? इधर देखो, चलो बहुत जनों का आंसर है। देखो इधर जिनका आंसर नहीं आया कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, कि अपन जल्दी से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले एक जोड़ेंगे, तो मुझे बताओ एक जोड़ने पर कितना आएगा? 7
16, 21 और 44। 7 को 4 से 28, 6 को 1 से 6, 6 और 8 सेम नहीं है, छोड़ो सर इसको। इसमें एक और जोड़ो, 8, 17, 22 और ये 43। मुझे बताओ 8 को 3 से, अच्छा एक जोड़ रहे हैं ना, 45। ठीक है, 8 को 5 से 40, 0 आएगा। 7 को 2 से 14, नहीं आएगा सर आंसर। ठीक है, एक और इसमें जोड़ो, 9, 18, 21 और 23 और 46। बताओ ये वाला, 9 को 6 से, 9 6, लास्ट में 4, 8 को 3 से। सर ये आंसर आने की संभावना है। चलो इसको और सरल करते हैं, तो इसको बताओ, ये 1 2, ये 1 2, बताओ दोनों क्या है, बराबर। बराबर है तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अरे यही आया था, कर लोगे अब तो। लिखो ये क्वेश्चन और। एक घटाने का लिखते हैं। लिख दिया सबने ये तो। घटाने का तो क्वेश्चन नहीं है इसमें। तुम्हें रीट वालों को लिखवाया था ना ये क्वेश्चन, मैंने किसी पेपर में आया हुआ था। क्या था, लिखना एक क्वेश्चन। 23, 30, 57 और 78। ऑप्शन बताओ, 3 4 5 6। बताओ क्या घटाना है। नेक्स्ट, वर्गमूल घनमूल के क्वेश्चन कर दिए थे। कल करके आओगे, टेस्ट हो गए ना आज। आज नहीं हुआ, आज टेस्ट नहीं है, कल है। तो फिर कल ये करके आओगे। कल कर दी ने टेस्ट की तैयारी तो। आज टेस्ट हो जाता तो कोई बात नहीं, कल करके आओगे। करके आओगे क्वेश्चन या परसों। परसों फिर पूरे 60 करके आओगे। हो गया सॉल्व।
किस किसने किया है? चलिए देखो, बताओ 3 घटाओ इसमें से, पहले ऑप्शन में से। ठीक है, 3 घटाएंगे तो कितना? 20, ये 27, 54 और 75। सही है, 0 को 0 हो जाएगा, 7 4 28 नहीं आएगा सर ये तो आंसर। ठीक है, 4 घटाओ, 1 कम कर दें, 19, 26, 53 और 74। बताओ 9 इंटू 4, 9 4 36। ठीक है, 6 3 18। सर ये भी नहीं है, 1 कम करो, 18, 25, 52 और 73। ठीक है, ये अब यहां पर ये बताइए, इसको इससे 4 लास्ट में 0, इससे भी नहीं आ रहा है, 6 से आ रहा है। ठीक है, 6 से देखते, ये 17, ये 24, ये 51 और ये 72। सर 7 को 2 से 4 और 4 को 1 से 4, बस ये इसका आंसर है। चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट ऑप्शन ही बचा है, तो गुणा चेक सरलतम रूप निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। लिख दिया? एक क्वेश्चन और लिखो, ये बताओ 50, 61, 92, 117। बताओ क्या घटाना? बताओ, ये सी टेट में आया था आपके। ठीक है, साइंस। ऑप्शन लिखना है, बिना ऑप्शन नहीं करोगे? ये लो फिर 14, 17, 19, 23। हो गया सॉल्व? हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? अरे भाई अब तो सबका आंसर आना चाहिए, मैं चौथा प्रश्न लिखवा रहा हूं। बार बार क्वेश्चन लिखवाने का कारण ये है कि प्रैक्टिस हो जाए। हो गया सॉल्व? चलिए बताओ, सबसे पहले 50 में से 14 कम करो, 36। 36 ही है। 61 में से 14 कम करो, 47। 92 में से कम करने पर, और 103। 103 ही है। ठीक है, 6 को 3 से
18 का 8, 7 को 8 से 56, 6 बराबर नहीं है। अब 14 में 14 कम कर दिया, अब कितना कम करना है बताओ, दोनों का अंतर। तो सर इसमें से 3 3 कम करो, 3 कम करो, 33, 44, 75, 100। बताओ 3 को 0 से 0, 4 को 5 से 0। सर यही इसका आंसर है, फिर भी चेक कर लो यहीं पर। ठीक है, बताओ ये दोनों 11 से 3 बार और 4 बार, ये बताओ 25 से 3 बार और 4 बार, बताओ दोनों क्या है बराबर। 100% अपना यही आंसर है। किन किन का आया था ये, कर लोगे अब तो। ठीक है, तो ये समानुपात शब्द भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो 8 नंबर। नेक्स्ट 8 नंबर लिखिएगा। आठ नंबर क्या है, वितता अनुपात। वितता अनुपात या सतत अनुपात में लिखा होता है कहीं पर, या कंटिन्यूड रेशियो। वितता अनुपात, सतत अनुपात या फिर कंटिन्यूड रेशियो। लिख दिया। देखो इधर सबसे पहले तो वित्तानुपात में देखिए, इधर वित्तानुपात में कितनी संख्या होती है, 3 संख्या। तो ये लिखेंगे अपन 3 राशियां। ठीक है, वित्तानुपात में संख्या कितनी होती है, 3। कौन कौन सी, ये लिख लेते हैं अपन, ए, बी और सी। उसमें कितनी थी, इसमें कितनी होगी। अच्छा, इन तीनों के भी नाम दे देते हैं। सबसे पहले है तो ये प्रथमा अनुपाती, क्या बोलेंगे इसको, प्रथमा अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये बीच में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। और ये तीसरे स्थान पे है तो इसका नाम तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, 3 राशियां होती हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। अच्छा, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, उसमें तो 4 संख्या थी, बताओ उन चारों में रिलेशन क्या था, बाहर वालों का और बीच वालों का गुणा बराबर था। इसमें रिलेशन क्या होगा, जो ये बीच वाली संख्या है ना, उसका स्क्वायर कर दो, बीच वाली राशि का वर्ग, बीच वाली राशि का क्या कर दो, स्क्वायर, और बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर दो। यानी अपन लिख लेते हैं बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। बीच वाली राशि का स्क्वायर, बाह्य पदों का गुणनफल। मुझे बताओ बीच वाली राशि कौन है, बी, इसका स्क्वायर किसके बराबर करोगे, ए सी के बराबर करोगे। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। लिखे इसमें भी क्वेश्चन, लिख दिया, ये लिख रहे हैं, कौन कौन लिख रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन। यदि यदि कोई भी संख्या लिख दिया आपने, जैसे यदि 15 तथा यदि 15 तथा यदि 15 तथा 36 समानुपात में है, सॉरी वितता अनुपात में है, आर इन कंटिन्यूड रेशियो, वितता अनुपात में है, तो तृतीय अनुपाती होगा, तो तृतीय अनुपाती होगा।
हो गया सोन? कितना आया? एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 15, 36 और ये x, ये लिखा। बताओ 15 को x से बराबर 36 का स्क्वायर, ये लो सर 36 इंटू 36 ऐसे लिख दो। ठीक है, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 36 इंटू 36, स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, 15। ठीक है, स्क्वायर अपने को करने की जरूरत कहाँ है? बताओ ये दोनों किससे कट रहे हैं? 3 से ये और 3 से ये 12। 12 को 36 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12 12 144। 144 को फिर 3 से कितना हो जाएगा बताओ? 432 और बट्टा में 5। बस ये इसका आंसर है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि भाई इसको आगे पॉइंट में सॉल्व करना है कि नहीं करना है। और लिखिए क्वेश्चन। लिखें एक क्वेश्चन और। यदि एक प्रश्न और लिख दीजिए, यदि 8 तथा 18 वितता अनुपात में है तो मध्य अनुपाती बताओ। फारा बताओ। 8 मध्य अनुपाती पूछा, क्या लिखें? x और बराबर में ये सॉरी 18। ठीक है, तो बताओ इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18। तो एक्स स्क्वायर 18 को 8 से गुणा बता दो, 144। तो बताओ x का मान 12। स्क्वायर पता ही है ना आप लोगों को, मैं नहीं पूछूंगा, चिंता मत करना आप। लिखो एक क्वेश्चन और। लिखें? अरे ये तो सबका आया था, चलो बढ़िया है। 8 तथा 12 का तृतीय अनुपाती एवं 4 तथा 9 का मध्य अनुपाती का अनुपात होगा, का अनुपात होगा। आठ और 12 को थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है और 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है और फिर दोनों का अनुपात निकालना है। दोनों प्रश्न साथ में लिख दिए और सिंपल संख्या लिखी, कोई बड़ी संख्या भी नहीं लिखी। हो गया सॉल्व? किस किसने कर दिया? अरे इतना ही समय लगना चाहिए था। बेरोजगार दुखी आत्मा का भी आंसर आ गया है। तुम तो सुखी आत्माएं हैं। किस किसने किया है? देखो इधर, मुझे ये बताओ सबसे पहले, सर संख्या 2 ही है ना, तीसरा पूछा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे ही लिखा। चलो सर 3 संख्या है तो इसको इसके साथ गुणा 8x और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो मुझे बताओ x बराबर 8 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा है? एक बार। ठीक है,
ये लिख दिया एक बार, पीछे कितने बच गए 6, 64 में 8 बार, तो ये लिख दिया 8, यानी x का मान कितना आया 18। सही है। चलो 4 और 9 का बीच का अनुपात निकालना है, तो सर ये 4 और यहां पर सर x लिख दिया, तो इधर y लिख दो या x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को पता होना चाहिए बस। ये 9 सही लिखा। अब इसका स्क्वायर और इस दोनों का गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं 36, तो बताओ y बराबर 6। अब पूछा क्या बताओ, इन दोनों का अनुपात, तो ये हो गया 18:6। 18:6 मतलब 3:1। अरे यही आया था, लिखो नेक्स्ट। ये जैसे एलडीसी में आया था, ये तो 2018 वाले में। लिखो ये क्वेश्चन और, एक और लिख देते हैं। 3, 4 तथा 9 का चतुर्थ अनुपाती, इसका चौथा अनुपात चाहिएगा, एवं 2 तथा 98 का मध्य अनुपाती के बीच अनुपात होगा। ठीक है, 3, 4, 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल और 2 और 98 का मीन प्रोपोर्शनल। हो गया सॉल्व। बताओ 3, 4, 9 का चौथा अनुपात कैसे निकालेंगे। सर ये 3, ये 4, ये 9 और ये x, इस दोनों का गुणा 3x। 4 को 9 से 36, बताओ 3 का पहाड़ा 12। अरे लिखा ये। बताओ 2 और 98 का बीच का अनुपात, तो सर ये 2 और ये y और ये 98, तो इसका स्क्वायर y स्क्वायर, इस दोनों का गुणा बताओ 196, तो बताओ y बराबर कितना आ जाएगा 14। पूछा गया है दोनों का अनुपात, ये लो सर 12:14, 2 से कट रहा है 6 और 7, ये इसका आंसर है। किन किन खाया था ये, ठीक है कर लोगे अब तो ये सिंपल से प्रश्न थे जो अपने को पता होने चाहिए। तो ये आप लोगों का बेसिक वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने अनुपात को 4 भागों में बांटा था ना मैंने। सबसे पहले क्या लिखा था बेसिक, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक के अंदर जितने भी हमने वैरायटी के क्वेश्चन किए थे, ठीक है, कभी कभी इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जा जाते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए ये जो 8 शब्द लिखवाए थे वो, और इससे पहले कैसे अनुपात निकालते हैं वगैरह, तो जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन लिखवाए तो अपने को पता होने चाहिए। कर लोगे, तो नेक्स्ट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, देखो कुछ एक क्वेश्चंस मेरे पहले से बना रखे हैं मैंने। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने का समय बच जाएगा, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट पैनल पे लिखवा रहा हूँ, मतलब लिखे हुए ही हैं, मुझे लिखने को नहीं पड़ेंगे, आपको तो लिखने पड़ेंगे। क्या कह रहे हो, टाइम देना लिखने के लिए, बिल्कुल आराम से, चाहो तो एक क्वेश्चन ही लिखना, छोड़ दो मैं कर दूंगा इसको। ठीक है, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहां पर हेडिंग लिखा दो डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग लिखें डिस्ट्रीब्यूशन
बंटवारे वाले क्वेश्चन है ना, पैसों का बंटवारा करेंगे। जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपके पास करोड़ों रुपए आएगा ना, तो आप अपने बच्चों में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो वो भी सिखा देता हूं। लिखो पहला प्रश्न, फटाफट लिखते जाना। 5,310 रुपए एबीसी में 2, 3, 4 के अनुपात में बटाए, बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। लिख दिया? स्पीड से लिखना है। अब इस पे अपन डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, 4-5 तरह के प्रश्न बनते हैं। ऐसे में आप लोगों को लगभग, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे। सबने लिख दिया? कर भी दिया होगा सॉल्व, ठीक है। 5,310 रुपए हैं, वो एबीसी में बांटे गए थे। टोटल पेमेंट कितना है? किसको बांटने हैं? एबीसी में। कैसे बांटे गए वो भी लिखा हुआ है, ए, बी और सी। बताओ ए का अनुपात, बी का और सी का 4, ये इस अनुपात में बांटे गए हैं, ठीक है, इस अनुपात में बांटे गए। अब हमें पूछा किसका है? सी का। देखो इधर एक प्रश्न मैं करके बता रहा हूं, ऐसे आगे 10 क्वेश्चन है और हर प्रश्न में चेंज होगा, देखना सेम प्रश्न आएगा ही नहीं वापस, ठीक है। ये अलग है, इससे अगला प्रश्न करोगे थोड़ा सा अलग आएगा, उससे अगला प्रश्न करोगे फिर अलग आएगा, ठीक है। और ऐसे में 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन पूरे के पूरे 8-10 क्वेश्चन होंगे, सब एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। कभी मैं ए का हिस्सा पूछूंगा, कभी सी का पूछूंगा, कभी टोटल पूछूंगा, कभी किसी का अंतर पूछूंगा। क्वेश्चन में कभी कुछ टोटल दे रखा होगा, कभी अंतर दे रखा होगा, कम ज्यादा सब ऐसे क्वेश्चन में दे रखे होंगे। अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो वैल्यू का अनुपात, और जो पूछा है उस अनुपात से गुणा करना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बहुत आसान सा प्रश्न पूछा है, ठीक है। अपने रीड का पेपर उठा के देखना, बहुत सिंपल से प्रश्न आए हुए हैं जो मैं करवाऊंगा ही नहीं, इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2,310 रुपए एबीसी में 2:3:4 के, और पिछली बार जो अपने पेपर में क्वेश्चन आया था वो भी आसान क्वेश्चन था, 3rd ग्रेड के अंदर भी लिखेंगे, उस क्वेश्चन पे भी जाएंगे अपन, ठीक है। पहले अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद में 8-10 क्वेश्चन जो भी हम लोग करेंगे सब के सब एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ और सिर्फ भाग देना आना चाहिए, वो अपने को आता नहीं है, सब दिक्कत ही यही है, ठीक है। पहाड़ा ही नहीं आता, बाकी सब बढ़िया है, समझ में आ गया, आपने बॉक्स बनाया, हमने भी ऐसे बॉक्स बना लेते हैं हम, ठीक है। बस ये समझ में नहीं आता भाग कैसे दें, पर फिर भी मैंने पहला प्रश्न तो ऐसा दिया कि जिसका पहाड़ा भी आपको आता है, इसलिए बहुत जल्दी से आंसर आएगा, अपने को लगेगा अपने को समझ में भी आया है। देखो 5,310 रुपए है, एबीसी में बांटना है, क्वेश्चन में एक वैल्यू देगा, पहली बात तो बिना वैल्यू तो अपना आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में कोई ना कोई एक वैल्यू देगा, तो बस आपको क्या करना, सबसे पहला काम करना, प्रश्न पढ़ते ही उसका सरलतम रूप निकालना, जो भी सरलतम रूप बन सके वो बना देना। सरलतम रूप कैसे निकालते हैं वो कल की क्लास के अंदर पूरा बताया, मतलब कल जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो 2:3:4 ये जो है, ठीक है, इसके अनुपात में लिखा है। हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है टोटल पेमेंट 5,310, ठीक है, 5,310 रुपए, जो भी क्वेश्चन की वैल्यू उसको लिख देना, बट्टा में हमारी वैल्यू और इनटू जो मुझे ज्ञात करना है। ये तो सरलतम रूप ही है। मुझे बताओ 5,310 रुपए है क्या, मतलब टोटल पैसा है, ए का है, बी का है, सी का है, अंतर है क्या? वो प्रश्न को पढ़ने से पता चल रहा है कि भाई 5,310 रुपए इन तीनों में बांटे गए, इसका मतलब 5,310 क्या है, टोटल है। ये प्रश्न की वैल्यू, बट्टा में हमारे पास टोटल अनुपात कितना है, बताओ हमारे पास टोटल अनुपात कितना है, 9, तो इसमें किसका भाग दूंगा, 9 का, इनटू जो पूछा उससे गुणा करूंगा। बताओ पूछा क्या है, ठीक है, सी का, बताओ सी का अनुपात से 4। अच्छा ए का पूछता तो किससे करता, बी का पूछता तो ए, और ऐसे पूछता बताओ ए और बी को मिलाकर कितना मिला,
तो बताओ ए और बी को मिलाकर कितना मिला 5, तो 5 से गुणा करता है। क्वेश्चन में ऐसे होता कि 5,310 रुपए बी को मिले, तो बताओ सी को कितने मिले, तो कुछ नहीं 5,310 किसको मिले बी को, तो बताओ बी का हिस्सा कितना है, तो किसका भाग देते, और पूछता उसका निकाल लेना। मैंने पूछता बताओ सी को कितना, तो 4 से। यदि ये 5,310 बी का हिस्सा होता तो इसमें बी के अनुपात का भाग देता। मैं कहता 5,310 रुपए ए और बी दोनों को मिलाकर मिला, तो बताओ इस 5,310 में किसका भाग देते 5 का। अरे ये समझ में आई कि नहीं। अब बताओ 9 का पहाड़ आता है कि नहीं आता है, बताओ 53 में 9 का 5 बार, ये लो 5 बार, कितने हुए 45। 53 में से 45 घटाओ, 8 के पीछे 1 लगाओ, 81, 81 में 9 बार और 1 0। भाई 4 का पहाड़ा सबको आता है कि नहीं आता है। चलो 4 को 0 से 0, 4 को 9 से 36, 4 को 5 से 20 और 3 23। आंसर कितना आएगा 2300। अरे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हटा दो इसे, आप लोग करके बताइएगा। अगला प्रश्न लिखें इसको पहले, फिर उसके बाद फटाफट सॉल्व भी करें, जैसा आपको समझ में आ रहा करें। रीट वाले भी सॉल्व करना, मैंने ये सीट करवा रखी है आपको, बट फिर भी ऐसे नहीं कि पीछे से देख के आंसर ठीक है ये हो जाएगा। कुछ रुपए एबीसी में अनुपात में बांटे गए, सी को इतना पैसा मिला, तो बताओ कुल कितना है। सबसे पहले जो भी अनुपात दे रखा उसको सरल करना। सरल करने का तरीका अभी बताया था मैंने, और जो कल नहीं आए थे सरल करने का तरीका बताया था ना। इसको कैसे सरल करते थे, इसको छुपाते थे, गुणा करते थे। किस किसने किया है, क्या सबने प्रश्न लिख दिया। चलिए दूसरा काम सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कुछ रुपए एबीसी में बांटे गए थे, तो ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ क्या लिखा 1/2, यहाँ पर 3/5 और ये 2/3 लिखा। ये सबसे पहले इसको छुपाएंगे, बताओ 5 3 15, इसको छुपाएंगे 9 2 18, इसको छुपाएंगे 10 2 20। ये किसी से नहीं कटेगा। किस किसने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी होगी तो ही अपना आंसर आएगा। मुझे बताओ क्वेश्चन में एक वैल्यू है क्या, उसको लिखो तो सही। 25 40, बस ये क्या है उसका अनुपात, और जो पूछा उसका अनुपात। 2 अनुपात हमें चाहिए, इसमें से हमें हमेशा 2 अनुपात चाहिएगा। बताओ 25 40 किसका पैसा है, किसका पैसा है सी का। अपने पास सी का अनुपात कितना है, किसका भाग जाएगा, पूछा किसका ये बताओ। बताओ कुल कितने रुपए थे, टोटल पेमेंट पूछा है। एक बार टोटल मतलब इन सबको जोड़ना है, एक बार जोड़ के बताओ मुझे। 53, तो ये लिखा 53। तो बताओ किससे मल्टीपल करूं,
53 से। किस किसने ये लिखा है? बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर 0 से 0। 2 से देखो ये 1 बार, 2 बार, 7 बार, सही लिखा भाई। देखो 53 को 127 से गुणा करना पड़ेगा, किसी को पहाड़ा नहीं आता है, 53 का पहाड़ा किसी को नहीं आता है, तो गुणा करके देखना पड़ेगा। लिख देना 127 और फिर ये 53 मल्टीपल करके जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा भाई ऑनलाइन? 731, 6731, ये आ रहा है। छः 6731 बहुत जनों का आ गया भाई। बेरोजगार दुखी आत्मा 4 बार कमेंट किया है। 6731। अरे कर लोगे क्या? लिखो एक क्वेश्चन फिर से। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक मल्टीपल करना आना चाहिए। लिखे नेक्स्ट, हटा दें। चलो ये बताओ फिर से लिखो एक क्वेश्चन। कुछ रुपए ABCD में इस अनुपात में बांटे गए, C को A से इतने रुपए अधिक मिले, तो बताओ D को B से कितने अधिक मिले। C और A का अंतर दिया है, वापस D और B का अंतर पूछा है। बारह सौ आंसर किन किन का आ रहा भाई? बाकी वाले कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन लिख रहे हैं? क्या लिख दिया? क्वेश्चन लिख दिया, चलो बढ़िया बात है। A B C और D ये लिखा, यहाँ लिखा 1/2, यहाँ 2/3, यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 4/5। बताओ इसको छुपाया 3 4 5 का गुणा 60, ये बता दो मुझे। यहाँ पर 90 और ये लिख दिया 96। ठीक है, किससे कट रहे हैं ये सभी? 2 से। तो चलो 2 से काट देते हैं। 30 40 45 और 48। सबसे पहला काम ये था। पहले तो ये बताओ यहाँ तक किस किसने लिखा है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इसमें किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या? ये सबने लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है, इतना लिखने के बाद मैंने कहा क्वेश्चन में वैल्यू होगी तो ये आंसर आएगा, बिना वैल्यू तो आंसर निकाल नहीं सकते। ये अनुपात आया है, बताओ क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन की वैल्यू बोलो।
22-50, बस ये है क्या उसका अनुपात, पूछा क्या उसका अनुपात, दो से ही मतलब है मुझे, ठीक है, इन दो अनुपात से ही मतलब है। बताओ पढ़ो 22-50 है क्या, पढ़ने से पता चलेगा। 22-50 वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है बताओ। सी को ए से 2250 रुपए अधिक प्राप्त हुए, यानी सर सी को ए से 2250 रुपए अधिक प्राप्त हुए, इसका मतलब सी और ए का क्या है, अंतर है। भाई अधिक कम का मतलब क्या होता है, अंतर। मैं कह रहा हूं भाई मैथ्स के अंदर इनके नंबर से 10 ज्यादा है, इसका मतलब दोनों के नंबर का अंतर 10 है, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां सी को ए से इतने रुपए अधिक मिले, इसका मतलब सी और ए का अंतर है। बताओ सी और ए का अंतर मेरे हिसाब से कितना है, ए कितना 30 और सी, बताओ अंतर कितना है, तो किसका भाग जाएगा, पूछा किसका बताओ। डी को बी से कितने अधिक, यानी डी और बी का अंतर पूछा है, बी 40 और डी 48, अंतर 8। मुझे बताओ 15 का पहाड़ा 225 में 15 बार और एक जीरो, बताओ 15 को 8 से 120 और एक जीरो, आंसर क्या आएगा 1200। किन किन का आया था ये, अरे कर लोगे क्या। अरे ठीक है, ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में और पढ़ेंगे।